बच्चों, आज हम क्लास 5th की साइंस का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या होती है। लिविंग थिंग्स के चंद मेन जो है वो उसकी जो है वो खसूसियात है। नंबर 1, ब्रीथ, ईट फूड, मूव, ग्रो। ठीक है जी। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, चलती फिरती हैं और ग्रो करती हैं, यानी कि छोटी से बड़ी हो जाती हैं। तो ये मेजर खसूसियात हैं किसी भी चीज़ के ये साबित होने के कि वो लिविंग थिंग है। ठीक है ना। खाना खा रही है, सांस ले रही है, चल फिर रही है और ग्रो कर रही है। तो लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में आज हमने पढ़ना है। ठीक है। आपको पता है वर्ल्ड के अंदर जो है ना सारी जो चीज़ें हैं उनको 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं। दे आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। ठीक है। पहला लिविंग, दूसरा वंस अलाइव, तीसरा नेवर अलाइव यानी कि नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब है वो चीज़ें जो सांस ले रही हैं, जी रही हैं। दूसरी वंस अलाइव है यानी कि कभी वो ज़िंदा थी लेकिन अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, अब नहीं है। ठीक है, जैसे कि डायनासोर वगैरह। और तीसरी है नेवर अलाइव यानी कि कभी भी नहीं वो सांस लेती, कभी भी नहीं ज़िंदा रहती, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, कोई लकड़ी, कोई ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग है। कोई सोफ़ा, टेबल, ये नॉन लिविंग सी है, ये नेवर अलाइव है। ठीक है। तो हमने तमाम दुनिया की जो चीज़ें हैं उनको 3 चीज़ों में डिवाइड किया, लिविंग, वंस अलाइव, नेवर अलाइव। ठीक है। आपको पता है जो लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं ना लोग, जो साइंटिस्ट लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं उनको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। और इस वर्ल्ड के अंदर जो है ना लिविंग थिंग्स की आपको पता है कितनी टाइप्स हैं? 8.7 मिलियन टाइप्स, यानी कि 8.7 मिलियन। आप खुद सोचो कि लिविंग थिंग्स की कितनी किस्में हैं इस दुनिया में। अब इतनी सारी जब अमाउंट हो किसी चीज़ की है, तो अगर उसकी किसी ने उसको स्टडी करना है साइंटिस्ट ने, तो क्या वो ऐसे स्टडी कर पाएगा? इतना हजूम लगा हो, इतना रश हो, तो कुछ समझ ही नहीं आएगी। हाँ, अगर हम इतने सारे हजूम को डिवाइड कर दें, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्कूल है और उसमें बहुत सारी क्लासेस इकट्ठे हैं, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगी, रैंडमली शोर मच जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगी कि हमने क्या करना है। हाँ, अगर हम ये कह दें भाई 5 क्लास के बच्चे इस लाइन में खड़े हो जाएं, 4 के इस लाइन में खड़े हो जाएं, 3 के इसमें, 2 के इसमें और 1 के इसमें, तो क्या हुआ? अब हमने उनके ग्रुप्स बना दिए ना, तो अब हमें आसानी होगी, हमें समझ आ जाएगी कि 5th क्लास का बच्चा कौन सा है, 4th का कौन सा है, 3 का कौन सा है, 2 का कौन सा है। तो इसको, इस प्रोसेस को ना जो डिवाइड करने का है ग्रुप्स के अंदर चीज़ों को, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। तो बायोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं? डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब वो इतनी सारी जो है ना जो हमारी लिविंग थिंग्स की टाइप्स हैं उनको स्टडी करने के लिए उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करने के लिए उनको बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, लार्ज ग्रुप्स में, जिनको क्या नाम हम देते हैं? किंगडम का। किंगडम का नाम देते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ़ किंगडम्स कितने हैं? बायोलॉजिस्ट ने जो है वो लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। 5 किंगडम्स में, जो लार्ज ग्रुप्स हैं ना, 5 मेन किंगडम्स हैं। ठीक है। उनके नाम क्या क्या है हमारे पास? किंगडम के ऑफ बैक्टीरिया, जिसको मोनेरा भी बोलते हैं, किंगडम मोनेरा भी बोलते हैं। किंगडम ऑफ एल्जी है, प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम फंजाई है, एनिमल किंगडम है और प्लांट किंगडम है। ठीक है। ये 5 किंगडम है बड़े बड़े, जिनमें लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया है बायोलॉजिस्ट ने। ठीक है, क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में। अब क्या है? ईच किंगडम इज़ अ लार्ज ग्रुप। हर किंगडम जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इसको जो है वो फर्दर डिवाइड किया छोटे छोटे ग्रुप्स में। किंगडम्स को आगे से और डिवाइड किया छोटे छोटे ग्रुप्स में, ताकि जो है वो इजीली समझा जा सके। वो जो लिविंग थिंग्स थी ना, जिन जो आपस में मिलती जुलती थी, उन्हें एक इकट्ठे छोटे ग्रुप में रख लिया। फिर और कुछ ऐसी थी जिनकी आपस में जो है वो मिलती जुलती खसूसियात थी, उन्हें एक छोटे और ग्रुप में रख लिया। इस तरह जो कॉमन फीचर्स थे ना उनके, उन सारों को, जो एक जैसे फीचर वाले लोग थे उनको इकट्ठे कर दिया, जो एक जैसे फीचर वाले थे उनको इकट्ठे कर दिया। तो किंगडम्स को भी फर्दर उन्होंने जो है ना छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ताकि उसको बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है ना स्टडी किया जा सके। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जो 2 मेन किंगडम्स हैं ना हमारे, जो बड़े बड़े 2 मेन किंगडम्स हैं, वो है प्लांट किंगडम और एनिमल्स। ठीक है ना। प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। आपको पता है प्लांट्स में जो है ना काइंड्स कितनी हैं? 350,000 से भी ज़्यादा जो है ना प्लांट्स की काइंड्स हैं। ठीक है। और एनिमल्स की मोर देन 1 मिलियन काइंड्स ऑफ एनिमल्स। 1 लाख मिलियन से
ज़्यादा उसकी किस्में हैं हमारे एनिमल्स की, ठीक है ना। तो अब फर्दर जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इनको किस तरह क्लासीफाई किया बायोलॉजिस्ट ने। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन किस तरह हुई, दो हिस्सों में, दो फर्दर छोटे ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया। एक है इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा है वर्टिब्रेट्स। आपको पता है बैकबोन क्या होती है? बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, और जो हमारी भी है, ठीक है ना। तो एनिमल्स को जो है ना इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया गया। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, ठीक है, वो रीढ़ की हड्डी के बगैर होते हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या आप देख लो, इनवर्टिब्रेट्स जो स्टारफिश है ना, स्टारफिश जो है ना उसमें बैकबोन नहीं होती, आपने देखा वो स्टार शेप होती है और उसमें कोई बैकबोन नहीं। वॉर्म जो कीड़े वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है वो बैकबोन नहीं होती। स्नेल, स्नेल बड़ा ही नरम सा जो है वो एक एनिमल है, उसके अंदर बैकबोन नहीं होती। इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं ना, उनकी भी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। स्पॉन्जेस होते हैं उनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये इनवर्टिब्रेट्स हैं विदाउट बैकबोन, ठीक है। और जो वर्टिब्रेट्स हैं ना उनकी बैकबोन होती है, फ़िश की होती है। एम्फीबियंस में ये फ्रॉग वगैरह आ जाते हैं, उनकी होती है बैकबोन। रेप्टाइल्स में छिपकलियाँ और मगरमच्छ वगैरह आते हैं, उनकी होती है बैकबोन। बर्ड्स की, सारे परिंदों की बैकबोन होती है। मैमल्स की जिसमें एलिफेंट वगैरह और ह्यूमंस वगैरह आते हैं, डॉल्फिन्स आती हैं, उन सब की जो है ना हमारी बैकबोन होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एनिमल किंगडम जो ह्यूज किंगडम था उसको फर्दर डिवाइड किया स्मॉल ग्रुप्स में, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, विदाउट बैकबोन और विद बैकबोन। और आपको पता है 97% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि टोटल 100% में से जो 97 है ना वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनकी बैकबोन नहीं है, ठीक है। ये देखें, सम ऑफ देम हैज़ शेल और टफ स्किन आउटसाइड। अब जिनकी जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, ज़ाहिर उनकी बैकबोन नहीं है, तो ज़ाहिर उनकी बॉडी को कोई तो सपोर्ट चाहिए ना। जब एक बॉडी के अंदर बैकबोन ही नहीं है तो वो तो फिर ऐसे बिल्कुल ही नरम पड़ जाएगी ना, वो किस तरह मूव करेगी, किस तरह उसकी बॉडी को सपोर्ट मिलेगी। तो उनके अंदर क्या अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, उनके बाहर या तो शेल होता है या फिर उनकी स्किन बहुत टफ होती है, ठीक है। उनकी स्किन अब सख्त होती है बाहर से, जो फिर उनका सपोर्टिव सिस्टम बनती है। दिस इज़ कॉल्ड एक्जोस्केलेटन। उनकी जो टफ स्किन होती है ना बाहर, वो उसको एक्जोस्केलेटन बोलते हैं, और वो जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी डेलिकेट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जबकि जो अर्थ फॉर्म है ना हमारा, नो स्केलेटन एट ऑल, उसकी स्किन भी नहीं बाहर से टफ होती, उसके अंदर कोई बैकबोन भी नहीं होती। तो वो बिल्कुल ही, आपने देखा होगा वो ये अक्सर आपने इस तरह के कीड़े देखे ना अर्थ फॉर्म वगैरह, वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं, आपस में जुड़ के फिर बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी ना कोई उनका एक्सोस्केलेटन है और ना ही उनके अंदर कोई बैकबोन है, ठीक है। तो ये जो है वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन समझाऊंगी इंशाल्लाह।